हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिलॉसफी के इस सीरीज के अब तक के वीडियो में हमने देखा कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है, और भारतीय दर्शन की विशेषता, भारतीय दर्शन का वर्गीकरण, आस्तिक और नास्तिक दर्शन, वैदिक और अवैदिक दर्शन के रूप में देखा था। दोस्तों, इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक दर्शन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैदिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों की सत्ता को मानता है, वेदों को प्रामाण्य के रूप में स्वीकार करता है। ये दार्शनिक विचार वेदों को सत्ता मान करके उसी से ही आगे डेवलप हुए हैं। दोस्तों, इसे हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं, जो हम तीन कपल के माध्यम से सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के रूप में देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी छठ दर्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और हम समझेंगे कि हमें इन छठ दर्शन के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें इसमें हैं, ताकि जब हम आगे की वीडियो में इस सब्जेक्ट की गहराई में समझें तो हम इन चीजों को परिचित रहें। दोस्तों, भारतीय दर्शन में उपनिषदों के बाद के काल को सूत्र काल कहा जाता है। इस काल में छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से दर्शनों को प्रस्तुत करने का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसी काल में बहुत सारे सूत्र ग्रंथ लिखे गए, जिसमें महर्षि कपिल का सांख्य सूत्र, पतंजलि का योग सूत्र, गौतम का न्याय सूत्र, कणाद का वैशेषिक सूत्र, जैमिनी का मीमांसा सूत्र और बादरायण का वेदांत सूत्र प्रचलित हुआ। इसी में आगे चल करके भाष्य और टीकाएं लिखे गई और दर्शन का उत्तरोत्तर विकास होते गया। अब हम इन दर्शनों को एक एक करके ब्रीफ में समझेंगे। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। दोस्तों, सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है जो द्वैत एक्सिस्टेंस को मानता है, दो तत्वों को मानता है, जिसमें प्रकृति और पुरुष की अवधारणा को मानता है। सांख्य दर्शन की स्थापना महर्षि कपिल ने की थी और उन्होंने सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र लिखा था। लेकिन वर्तमान में ये जो बुक है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का सबसे फेमस किताब है। दोस्तों, सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। ये प्रकृति और पुरुष की अवधारणा को मानता है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को ही मुख्य तत्व मानता है। पुरुष जो है वो चैतन्य है, निष्क्रिय है। जब पुरुष प्रकृति के समीप आता है तो जो प्रकृति का जो साम्य अवस्था है, प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है, यानी इसमें सतगुण, रजगुण और तमोगुण का एक साम्य अवस्था रहता है पुरुष के मिलने से पहले। तो जब पुरुष प्रकृति के सामंजस्य में आता है तो एक इवोल्यूशन शुरू होता है, जिसमें आगे चल करके 23 तत्व डेवलप होते हैं, जिसमें है महत्व, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र। इस तरीके से टोटल 23 तत्व और प्रकृति और पुरुष मिला करके टोटल 25 तत्व डेवलप होते हैं। प्रकृति पुरुष से सर्वथा भिन्न है, वो बिल्कुल इससे अलग है। तो हम जब अज्ञानतावश प्रकृति को ही अपना असली मैं मान लेते हैं, उसे ही हम अपना आप को समझ लेते हैं, और पुरुष जो हमारा असली अस्तित्व है, इससे हम अज्ञान रहते हैं, तो हम तरह तरह के दुख उठाते रहते हैं। हम समझते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं कम दिमाग का हूँ, मैं ज्यादा दिमाग का हूँ। ये सारे चीजें जो है वो प्रकृति का गुण है, और जो पुरुष जो है वो निर्गुण है और वो चैतन्य स्वरूप है। हम इन प्रकृति के गुण से अपने आप को एसोसिएट करते हैं और उसे ही हम अपना गुण मानते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम ये हैं। इस तरीके से हम दुनिया में तरह तरह के दुख उठाते रहते हैं, कलेश उठाते रहते हैं। और सांख्य दर्शन मुक्ति की बात करता है, तो वो कहता है कि प्रकृति और पुरुष का जो गुण है, इसी को ही हम जब ज्ञान हो जाता है और हम इसे समझ लेते हैं, तब हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता। वो कहता है कि प्रकृति और पुरुष के इस इवोल्यूशन के लिए ईश्वर के जिम्मेदार नहीं है और ईश्वर की जरूरत नहीं है। प्रकृति और पुरुष जब आपस में आते हैं तो अपने आप ही ये इवोल्यूशन होता है। अगला दर्शन है योग दर्शन। दोस्तों, योग दर्शन पतंजलि के योग सूत्र से निकला हुआ है। सांख्य दर्शन की तरह योग दर्शन का भी उद्देश्य मुक्ति पाना है। इसे शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। शेश्वर सांख्य इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ईश्वर की अवधारणा को मानता है और वो ईश्वर को मानता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन की तरह मुक्ति के लिए योग दर्शन एक व्यवहारिक मार्ग बताता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। दोस्तों, योग दर्शन मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए एक अष्टांगिक व्यवहारिक मार्ग बताता है, जिसे हम अष्टांगिक एट फोल्ड पाथ कहते हैं, जिसमें शामिल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये एट फोल्ड पाथ को आप फॉलो करके मुक्ति को जा सकते हैं, निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक थे
महर्षि गौतम और उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। दोस्तों न्याय दर्शन सबसे ज्यादा देर तक डेवलप होने वाला दर्शन है और ये 12वीं शताब्दी के बाद भी डेवलप होते रहा। तो 12वीं शताब्दी के बाद के जो न्याय दर्शन है उसको हम नव्य न्याय कहते हैं और जो 12वीं शताब्दी से पहले का जो न्याय दर्शन है उसे प्राचीन न्याय कहते हैं। और जो नव्य न्याय है जिसमें गंगेश उपाध्याय का जो न्याय है वो ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों षट दर्शन के सभी फिलॉसफी में न्याय जो फिलॉसफी है उसका जो इपिस्टेमोलॉजी है यानी जो ज्ञान मीमांसा है वो सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। न्याय का जो ज्ञान मीमांसा है उसमें वो 4 प्रमाण को मानता है यानी हमें जो 4 प्रमाणों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये 4 प्रमाण है प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। ये 4 प्रमाणों के माध्यम से हम 12 प्रमेयों को जानते हैं। प्रमेय वो होते हैं जिसे हम प्रमाणों के माध्यम से जानते हैं और मुक्ति हमें इन 12 प्रमेयों को जानने से मिलती है। दोस्तों न्याय दर्शन में आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक बताया गया है यानी ये हमसे अलग है, हमारे शरीर से अलग है। और जब हम इसकी पृथकता को नहीं समझ पाते तो हम तरह तरह के दुख उठाते रहते हैं। दोस्तों न्याय फिलॉसफी कर्म फल के सिद्धांत को भी मानता है। वो मानता है कि ईश्वर हमें हमारे कर्मों के फल देता है और वो कर्म फल प्रदाता है। दोस्तों अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसे हम न्याय दर्शन से जोड़ करके सकते हैं। वैशेषिक दर्शन की स्थापना महर्षि कणाद ने की थी और उनका वैशेषिक सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ है। न्याय दर्शन की तरह वैशेषिक दर्शन भी उसके ज्ञान मीमांसा को स्वीकार करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां न्याय दर्शन प्रमाण को ज्यादा डील करता है वहीं वैशेषिक दर्शन प्रमेय को ज्यादा डील करता है और उसे ज्यादा विश्लेषण करता है। बाकी सारे एस्पेक्ट में न्याय और वैशेषिक दोनों सिमिलर हैं। इसे हम एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन का मेन कॉन्सेप्ट इसका परमाणुवाद है, जो ये कहता है कि पूरा समस्त ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो कण से बन करके बना है और इन कणों का आगे और ज्यादा पृथक विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगला दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन की स्थापना महर्षि जैमिनी की थी और उनका मीमांसा सूत्र बुक इस दर्शन का मेन बुक है। दोस्तों मीमांसा दर्शन को हम वेदांत दर्शन के साथ जोड़ करके देखते हैं, लेकिन वेदांत जहाँ उपनिषदों के ज्ञान कांड की बात करता है और मीमांसा दर्शन उपनिषदों के कर्म कांड पक्ष की ज्यादा बात करता है। मीमांसा दर्शन वेदों और उपनिषदों में दिए गए कर्म कांडों की तार्किक व्याख्या करता है और उसका एक्सप्लेनेशन देना उसका मेन कंसर्न रहा है। मीमांसा दर्शन आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, कर्म फल और इस सब पर विश्वास व्यक्त करता है और इसे एक्सप्लेन करता है। मीमांसा दर्शन मोक्ष को मानता है और वो ईश्वर को नहीं मानता। उपनिषदों के पूर्व पक्ष और कर्मकांड पक्ष को एक्सप्लेन करने के कारण इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। दोस्तों अगला दर्शन है वेदांत दर्शन। दोस्तों वेदांत दर्शन उपनिषदों से डिराइव हुआ है। भारत के सभी दर्शनों में वेदांत दर्शन सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ और इसे समृद्ध करने में सबसे ज्यादा योगदान महर्षि शंकराचार्य के है। और शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के रूप में भारतीय दर्शन और वेदांत दर्शन एक सर्वोच्च और पीक पर पहुंचा। दोस्तों शंकराचार्य ने ये कहा कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है और अद्वैतवाद के माध्यम से उसने कहा कि एकमात्र ब्रह्म ही एब्सोल्यूट रियलिटी है, वही एक परम सत्य है, उसके अलावा जो जगत है वो मिथ्या है। वहीं वेदांत दर्शन के दूसरे आचार्य रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य जैसे लोग शंकराचार्य के इस विचार से मत भिन्नता रखते हैं। ये सब मानते हैं कि जो जगत है वो सत्य है, लेकिन शंकराचार्य मानते हैं कि जो जगत है वो मिथ्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने षट दर्शन का एक प्रारंभिक परिचय रखा। आगे की वीडियो में हम भारत के श्रमण दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी क्या क्यूरीज है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।